हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग, मेरे जिगर के छल्लो? कैसे हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज की रीडिंग स्पेशल है क्योंकि आज है 5-5 पोर्टल, तो उसी के बेसिस पे ये रीडिंग कर रही हूँ मैं। एंड गाइस, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया। जो पोर्टल स्पेल मैंने आज किया है, बहुत सारे लोगों ने स्पेल्स करवाए हैं, तो बहुत ब्लेसिंग्स है मेरी उनके लिए जो भी अब एफर्ट्स डालते हैं अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए। आपके रिश्ते में जो भी पॉजिटिविटी आप देखना चाहते हो वो जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगी। आई एम वेरी श्योर एंड पॉजिटिव अबाउट इट। और गाइज, 31 मई यानी 31 मई को फुल मून है, ब्लू मून है। इस मंथ का सेकेंड फुल मून 31 मई को है, 31 मई को। अगर आप चाहते हो कि इस दिन मैं आपके रिश्ते के लिए स्पेल करूं, अगर आप अपने रिश्ते की हीलिंग चाहते हो, तो क्योंकि उस दिन ब्लू मून है, बहुत ही स्पेशल दिन है, तो जल्दी जल्दी स्लॉट्स बुक कर लो। बहुत समय है बुक करने के लिए, लेकिन स्लॉट्स मैंने सिर्फ 10 रखे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपको स्लॉट ना मिले, क्योंकि एकदम से बहुत लोग आ जाते हैं बुकिंग करने, फिर मेरे को कुछ लोगों को ना बोलना पड़ता है और फिर मुझे बहुत बुरा लगता है। तो जल्दी जल्दी बुक कर लो, नंबर यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको। चलो, आज के रीडिंग में मैंने जैसे बोला स्पेशल है, 5-5 पोर्टल स्पेशल रीडिंग है ये। हम देखेंगे कि आज का जो पोर्टल खुला है उसका क्या असर हुआ है आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर, उनकी थॉट्स पर, उनके इमोशंस पर। क्या आने वाले समय में एफर्ट वो एफर्ट्स डालेंगे क्या आप लोगों के बीच में, सब कुछ मतलब इस पोर्टल का क्या असर हुआ है या होने वाला है आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर, वो हम चेक करने वाले हैं। तो बहुत ही इन डेप्थ आपको क्लैरिटी मिलेगी, और साथ साथ ये एक तरीके का स्पेल भी हो जाएगा आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए खास स्पेल। जो नहीं कर पाए स्पेल 5-5 पोर्टल स्पेल, ये एक तरीके का स्पेल भी होगा, ताकि ये जो बेनिफिट्स है आपके भी रिश्ते में आपको मिले। तो पॉजिटिव रहो, एक स्पेल की तरह इसको देखो, इस रीडिंग को रीडिंग की तरह मत देखो, एक स्पेल की तरह देखो, एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह देखो। अपने पार्टनर को विजुलाइज करो, उनकी फ़ोटो, उनका नाम अपने मन में दोहराओ। चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि इस 5-5 पोर्टल का क्या असर हुआ है और आगे भी जो क्या असर होने वाला है आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर और आपके रिश्ते पर। लेट्स स्टार्ट। पहले तो प्लीज़ अपने मन को शांत कर लो। डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, डिवाइन पावर, प्लीज़ बताए कि ये जो 5-5 पोर्टल खुला है, ये डिवाइन पोर्टल जो खुला है, गाइज मैं आपको खासियत बता दूँ इस पोर्टल की, कि अगर आप अपने रिश्ते में ऐसा लग रहा है आपको कि काश पहले जैसा सब कुछ हो जाए, रीसेट हो जाए हमारा रिश्ता, तो ये स्पेल उस केस में बहुत हेल्प करता है रीसेट करने के लिए आपके रिश्ते को, ताकि फिर से एक मौका मिले, एक फ्रेश स्टार्ट कर सको एक दूसरे के साथ। और अगर आप इसको अपने लिए करवाते हो, इस स्पेल को, या इस दिन अगर स्पेल करवाते हो अपने नाम से, तो भी आपके लाइफ रीसेट हो जाती है। जैसे मतलब एक नया मौका मिलता है, एक नई ज़िंदगी मिलती है आपके रिश्ते को या आपको। तो इसीलिए मैंने बोला, जिन लोगों ने स्पेल कराई है आज के दिन मुझसे, यू आर वेरी लकी, सच बता रही हूँ। और ये जो मैं अभी कैंडल स्पेल कर रही हूँ, सॉरी, ये जो कैंडल रीडिंग मैं कर रही हूँ, मैं इसको एक स्पेल की तरह कर रही हूँ। मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी, आपके लाइफ में हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है इस 5-5 पोर्टल का जो असर हुआ है आपके पार्टनर के फीलिंग्स पर, वो ये हुआ है कि उनको समझ आ गया है कि प्रॉब्लम क्या है इस रिलेशनशिप में। ओके, उनको समझ आ गया है कि जो ईगो है आप दोनों का, आपका भी और उनका भी, वो ही दिक्कत दे रहा है आप दोनों को। इस रिश्ते में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ईगो, गुस्सा, जेलसी। सबसे बड़ा तो उनको लग रहा है कि ईगो है, तुम्हारा भी और मेरा। मतलब वो आपको अकेले को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, वो अपने भी ईगो को ब्लेम कर रहे हैं कि मेरे ईगो के वजह से, तुम्हारे ईगो के वजह से, मतलब हमारे ईगो के वजह से ये दिक्कतें हमारे रिश्ते में आ रही है। तो अब आप देखोगे आपके पार्टनर अपना ईगो
ख़त्म करके बड़े प्यार से पेश आएंगे। आपको उनके अंदर का वो डिफरेंस दिखेगा, ओके, कि अब ये इंसान घमंड, ईगो छोड़ चुका है, ओके। अब वो आपको बड़े प्यार से आपके साथ डील करना चाहते हैं, बड़े प्यार से आपको मनाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर को अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा उनके मन को खा रही है, बहुत ज़्यादा, अभी तक जो चीज़ उनको इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रही थी बट अब कर रही है, वो है आपका इग्नोरेंस। आप जो उन्हें अगर इग्नोर कर रहे हो, आप अगर उन्हें वैसा भाव नहीं दे रहे हो पहले जैसा, तो वो अब चाहते हैं आपका अटेंशन। बहुत ज़्यादा क्रेविंग बढ़ चुकी है इस पर्सन की। वो दिन रात आपसे बात करना चाहते हैं, दिन रात आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपके ख्यालों में खोए रहना चाहते हैं, आपके साथ आपका प्रेजेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको फिर से वैसी प्रायोरिटी दो जैसे आप उन्हें एक टाइम पे दिया करते थे। एक वक्त था गाइस, आप इस पर्सन को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। इनके एक कहने पे, एक कॉल पे, एक मैसेज पे आप उनकी हर बोली चीज़ कर देते थे। बड़ी आसानी से आप उन्हें माफ़ भी कर देते थे, कोई गिले शिकवे आप अपने मन में नहीं रखते थे। बट आपका भी कहीं ना कहीं लिमिट क्रॉस हो गया और आपने थोड़ा कम देना, कम एफर्ट्स डालना शुरू कर दिया। और वो ये जो आपके अंदर बदलाव आया था, अभी तक आपके पार्टनर को उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, इग्नोर कर रही है, कर रहा है, डोंट यू नो, इट डजंट मैटर टू मी। लेकिन अब फ़र्क पड़ रहा है इस पर्सन को, और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। इतना शायद इतना फ़र्क कभी नहीं पड़ा इस पर्सन को। अब इनको ये बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि मुझे कभी भी इस रिश्ते से दूर नहीं जाना चाहिए था, मुझे कभी भी ये रिश्ता इस तरह से ख़त्म नहीं करना था, या मुझे कभी भी तुम्हें इस तरह से ट्रीट नहीं करना था। बहुत गिल्टी फील हो रहा है इस पर्सन को, हद से ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है। वो बस चीज़ों को पहले जैसे थे, जैसे आप दोनों का रिश्ता पहले था ना, देखो 5-5 पोर्टल का कमाल देखो, ये रीसेट पोर्टल है, और आपके पार्टनर के भी मन में यही फीलिंग्स आ रही है कि वो इस रिश्ते को रीसेट करना चाहते हैं। जैसा पहला था, पहले जब आप लोग मिले थे, या दोस्त थे, या क्रश था आप दोनों का एक दूसरे पे, जितने एफर्ट्स वो आपके लिए डालते थे, आप उनके लिए डालते थे, वो सब वही चाहते हैं। एग्जैक्टली वही चीज़ वो चाहते हैं आपसे, इस रिश्ते से, कि सब पहले जैसा हो जाए। और वो उसके लिए अब बहुत ज़्यादा ट्राई करने वाले हैं, हद से ज़्यादा ट्राई करने वाले हैं। क्योंकि उनको अब ये चीज़ बहुत खा रही है अंदर से कि यार मुझे ऐसे ये चीज़ें ख़त्म नहीं करनी थी, या मुझे ख़त्म ही नहीं करनी थी इन द फर्स्ट प्लेस। इस पर्सन को जो अंदर से एक कॉलिंग आ रही है, वो इस चीज़ की कॉलिंग आ रही है कि इस पर्सन को अब चाहिए, आपके पार्टनर को अब आपके पास आना है, सब कुछ पहले जैसा करना है, जैसे था वैसे इस रिश्ते को बनाना है। पूर्वरत मतलब जैसे पहले था शुरुआत में, उनका पूरा फोकस अब वहीं जा रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे तुम पहले जैसे अपनी लाइफ में चाहिए हो, तुम्हारा अटेंशन चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। आपको ऑफ़र करना चाहते हैं अपना प्यार, आपके सामने कोई ऐसा प्रपोज़ल रखना चाहते हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब इनको ये बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं गाइस, इस पोर्टल का इन पे ये भी असर हुआ है कि आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको कितना नज़रअंदाज किया है इस पर्सन ने, लेकिन अब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं, तुम कितने स्पेशल हो, तुमने मुझे कितना प्यार दिया, तुमने मेरी कितनी केयर करी, तुमने मेरे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए वो किया। जो ये भूल चुके थे, आपने इनके लिए आज तक क्या किया वो भूल चुके थे, लेकिन अब उन्हें हर आपका एफर्ट याद आ रहा है। उनको जब वो बीमार पड़ते थे, आप कैसे उनकी केयर करते थे, एक कॉल पे आप उन्हें कैसे मिलने के लिए जाते थे, एक कॉल पे आप उनको कैसे मदद कर देते थे। तो उस पर्सन को जो वो भटक गए थे ना, भूल गए थे कि आप कैसे उनको अप्रिशिएट करते थे, वो उनको याद आ रहा है। गाइज मैं एक बात बोलूँ, अगर इस पर्सन ने कभी भी आपको हर्ट किया था, आपसे झूठ बोला था, आपसे माइंड गेम्स खेले थे, आपको परेशान किया था, दुख दिया था, उनको उस चीज़ का कर्मा मिल चुका है। ट्रस्ट मी, इस पर्सन को
ऐसा कर्मा फेस करना पड़ा है ना आपको हर्ट करने के लिए कि उनकी अकल ठिकाने आ गई। बहुत बुरा कर्मा फेस करना पड़ा है, बहुत नेगेटिव कर्मा फेस करना पड़ा है। इनके मे बी जॉब चली गई, या जॉब जाने वाली सिचुएशन आ गई, या पैसे की कुछ दिक्कत हो गई, कहीं पे पैसा इनका डूब गया, फंस गया, तो वहाँ पे ही हिट हुआ है कर्मा इस पर्सन को, जहाँ पे इनको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता था। ओके, मे बी फैमिली में कुछ इश्यूज आ गए, और ये कर्मा इतना बुरा इनको फेस करना पड़ा है कि वो लिटरली हार्ट टेक दिए इस पर्सन ने कि भाई मैं थक गया। इस पर्सन का लिटरली मन कर रहा था कि या तो वो ज़िंदगी से ही चले जाए, या तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाए। लिटरली इस इतने रॉक बॉटम हिट कर लिया इस पर्सन ने, सोचो। इसीलिए तो इनको इतनी वैल्यू अब समझ आ रही है। ये पोर्टल का असर ही तो है। पोर्टल का असर ना, पता है आपको, कुछ दिन पहले से और कुछ दिनों बाद तक रहता है, और लॉन्ग टर्म में भी उसका असर रहता है। ये पर्सन आपको ना तो खुद भूले है, और ना तो ये आपको ये चीज़ की अश्योरेंस देना चाहते हैं कि ये आपको ना कभी भूले हैं, और ना कभी भूल सकते हैं, और ना कभी आपसे प्यार करना छोड़ सकते हैं। ये आपके आंखों में आंखें डाल के ये बात कह सकते हैं। इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गई है इस पर्सन में। इनके अंदर इस बात की भी कॉन्फिडेंस आ गई है कि मुझे अगर अपनी ज़िंदगी में चाहिए कोई, तो वो सिर्फ तुम हो। तो अगर इनके माइंड में या इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी भी, और कन्फ्यूजन था उस थर्ड पार्टी और आपके बीच में, तो वो कन्फ्यूजन तक ख़त्म हो चुका है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से। इनको बस आप पे नज़र है इनकी, और इनको आप ही चाहिए हो। ये भी असर इस पोर्टल का ही है। वो चाहते हैं कि जो जो कॉजेस है ना रिश्ते की, प्रॉब्लम की जड़ है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं रिश्ते में, वो उसी पे वार करना चाहते हैं। ओके, वो उसी को ख़त्म करना चाहते हैं जड़ से। बस उनके अंदर एक ही डर है। पता है वो डर कौन सा है? कि आपका मन ना बदल गया हो, या आपकी इच्छा ना उड़ गई हो। उनको डर लग रहा है गाइस इस बात का कि आप उन्हें रिजेक्ट करोगे, उनकी फीलिंग्स को इनवैलिडेट करोगे, आप उनको सीरियसली नहीं लोगे, या फिर आप उनको मौका नहीं दोगे। बहुत डर है उनके अंदर। ओके, ये आपसे आंखों में आंखें डाल के पूछने वाले हैं कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? क्या तुम्हें भी वही फील होता है जो मुझे तुम्हारे लिए फील होता है? क्या तुम मुझे माफ़ कर सकते हो? क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? क्योंकि इस पर्सन को वो फील नहीं हो पा रहा है आपका प्यार, जैसे आप उनकी केयर करते थे, जो चीज़ें आप उनके लिए पास्ट में सारी चीज़ें करते थे, उनको वो फील ही नहीं हो पा रही है एनर्जी। तो उनको बहुत फिक्र हो रही है कि कहीं आप बदल तो नहीं गए, कहीं आपका मन चेंज तो नहीं हो गया, कहीं आपके मन में जो फीलिंग्स थी वो ख़त्म तो नहीं हो गई। ओके गाइस, सॉरी, मुझे चटका लग गया था इसलिए मैंने साइड में रख दिया था। गरम गरम लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में आप एक चीज़ नोटिस करोगे, बहुत एफर्ट्स देखने वाले हो। जितने एफर्ट्स की आप इच्छा रख रहे थे और वो नहीं मिले थे आपको, उतने सारे एफर्ट्स अब आप देखने वाले हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि ये सिचुएशन हो गई आप दोनों के बीच में। उनके मन में अभी भी आपके लिए जगह है, और शायद इस एंडिंग को जो आप दोनों के बीच में चल रही है, या होने वाली है, या हो रही है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो आपके साथ बिताए जो हैप्पी और जॉयफुल मोमेंट्स थे, उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। वो शायद इस रिलेशनशिप में फिर से वही पुरानी खुशी और क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं। सो बहुत ही डीप एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट मी, बहुत डीप एनर्जीज है। ओके, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मुझे उनके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है, मेंटल कन्फ्यूजन जो है, बहुत क्लियर दिख रही है। उनके मन में आपके लिए प्यार की जो फीलिंग्स है वो फिर से जग रही है। वो आपकी ओर एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। वो आपकी ओर एक जो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं ना, वो उसको खुद भी नहीं रोक पा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है।
थोड़ा सा डर दिख रहा है मुझे कि क्या ये सही स्टेप होगा, क्या वो फिर से पास्ट की गलतियों को तो नहीं दोहरा रहे हैं। वो आपको अपना प्यार तो देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं अपना लव, लेकिन हिचकिचाहट इस पर्सन को रोक रही है। उनके मन में ना आपके लिए पैशन और प्यार है, लेकिन वो अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो हर कदम फूक फूक पर रख रहे हैं और रखना चाहते हैं। अगर वो एक कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि भरोसा ही नहीं कर पा रहे, ना सिचुएशन पे, ना रिश्ते पे, ना आप पे, ना खुद पे। मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि मुझे आप कमेंट्स में ये बात ज़रूर बताना, क्या आपने इस पर्सन को कभी रिजेक्ट किया था पास्ट में? किसी भी आपके एक्शन की वजह से उन्होंने रिजेक्टेड फील किया था? आप मुझे कमेंट्स में ये चीज़ ज़रूर बताना। देखो, इस पर्सन का जो मैसेज है, जो संदेश है आपके लिए, वो बहुत क्लियर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी जो फीलिंग्स है, उनका जो प्यार है, वो ख़त्म कभी नहीं होगा। वो इमोशनली आपसे पूरी तरह से बंधे हुए हैं, अटैच्ड है। वो शायद करंट सिचुएशन में खुश नहीं है और किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं या किसी टाइम का वेट कर रहे हैं। वो अपनी ही दुनिया में इतने खोए हुए हैं कि उन्हें आसपास के जो दूसरे ऑप्शंस है या जो उनके आसपास की जो खुशियाँ है उनके लाइफ की, वो नज़र ही नहीं आ रही है। उनके मन में स्टेबिलिटी है, वो भटक नहीं रहे हैं, बल्कि एक ही थॉट पर स्टक है, और वो हो आप। वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां आपके अलावा किसी और चीज़ के बारे में सोच नहीं पा रहे। उनका प्यार एक ऐसी जिद बन चुकी है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी हाल में। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर डू वी हैव। ये हमारा शायद मैं लास्ट बार वैक्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि वो आपको अपनी लाइफ में बहुत भाग्यशाली है, वो खुद को मानते हैं क्योंकि आप उनकी लाइफ में आए। उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार और रिस्पेक्ट है। एक ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही है जहाँ पे इंसान दो रास्तों के बीच फंसा हो। वो किसी बड़े फैसले को लेकर इस वक्त कश्मकश में है। वो फीलिंग्स को दबाने या सच से आंख मूंदने की कोशिश तो कर रहे हैं। शायद वो अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, अभी डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अपने दिल की जो पुकार है, दिमाग के जो तर्क है, उनके बीच बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वो आपको अपनी सबसे बड़ी खुशी मानते हैं, ब्लेसिंग मानते हैं लाइफ की, लेकिन दूसरी तरफ वो किसी ऐसी दुविधा में फंसे हुए हैं, उलझन में फंसे हुए हैं, जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। वो फिलहाल रुको और देखो, यानी वेट और वॉच की सिचुएशन में है। मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर आपके और उनके बीच में लगातार टकराव हो रहे थे या लड़ाइयाँ हो रही थी, जो भी चल रहा था, तो उससे वो बहुत थके हुए महसूस कर रहे हैं। आपके बिहेवियर में आए जो चेंजेस है, उससे वो बहुत परेशान हो गए हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें पहले जैसे सहज क्यों नहीं हो रही है, हर चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गई है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की बात सुनने के बजाय अपनी बात ऊपर रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। वो शायद खुद को बचाने के लिए आपसे दूरी बना रहे हैं, मतलब ये जो भी वो डिफेंसिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। करंटली जो आपके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं उससे दुखी है, बहुत परेशान है, विचलित है। प्यार अपनी जगह है, लेकिन जो आपसी झगड़े और जो कम्युनिकेशन में कमी है, उससे उनके मन में बहुत ही कड़वाहट पैदा हो गई है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेंटली, इमोशनली हार मान चुके हैं। उनकी जो डिसअपॉइंटमेंट है और जो खालीपन उनको फील हो रहा है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे आपके सामने। वो अब किसी भी नई बात या इमोशन में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं क्योंकि हर्ट है, वो अपनी ही उदासी में लिपटे हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके जो एफर्ट्स है या उनके जो प्रयास है, उसका कोई फल ही नहीं मिल रहा है। अब आपके या रिश्ते को जो पॉजिटिव साइड था, वो उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। इस वक्त किसी भी डिस्कशन या बहस से वो दूर भाग रहे हैं। वो बस शांति और अकेलापन चाहते हैं इस वक्त। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते। ऑफ कोर्स ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पार्टनर इस वक्त एक बहुत ही गहरे बर्नआउट से गुजर रहे हैं। उनका प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन
उनके सहने की शक्ति ज़रूर ख़त्म हो गई है। वह अब और कोशिश करने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन करेंगे, लेकिन फिर भी करेंगे। देखो, उनका दिमाग चाहे कुछ भी कह रहा हो, लेकिन उनका दिल मुझे दिख रहा है, साफ-साफ उन्हें आपकी तरफ ही ढकेल रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया, चोट पहुँचाई। उन्हें लगता है कि उनके साथ जो बुरा हुआ है, जो कर्मा उन्होंने फेस किया है या हो रहा है उनके साथ जो बुरा, वो उसी का नतीजा है। उनके लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट, सुंदर और नर्चर देने करने वाली जो शक्ति के रूप में ही वो आपको देखते हैं। वो आपको एक आइडियल पार्टनर मानते हैं। वो खुद को दोषी फील करते हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने जो खोया है वो बहुत प्रेशियस था, मतलब आप। वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं और आपको वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं जिसके आप हकदार हो। वो अब आपकी अहमियत को पूरी तरह समझ चुके हैं। उनको, मुझे उनके अंदर का जो पछतावा है ना गाइस, गिल्ट, रिग्रेट, वो दिख रहा है। उनका जो रिग्रेट है सच्चा है। वो आपको महारानी अपने या महाराजा मानते हैं अपनी लाइफ में, बहुत रिस्पेक्ट और प्यार देना चाहते हैं। जो भी उन्होंने पास्ट में गलतियां करी उसका एहसास उन्हें हो चुका है। बिकॉज ऑफ दिस पोर्टल बहुत स्ट्रांगली उनको एहसास हो चुका है। वो अब साफ मन से आपके सामने आना चाहते हैं। वो डरे हुए हैं कि कहीं आप ही पूरी तरह से उनको रिजेक्ट ना कर दे या नकार ना दे। वो इस रिलेशनशिप को फिर से रीबर्थ करना चाहते हैं। जो पुरानी कड़वाहट है, मसले है, उसको भुलाकर एक नई और ऑनेस्ट शुरुआत करना चाहते हैं। वही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। उन्हें लगता है कि आप दोनों का साथ होना डेस्टिनी है और वो ये सच अब और नहीं ठुकरा पा रहे हैं। वो अब एक ऐसे स्थान पर है जहां वो अपनी इमोशंस को पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने रख देना चाहते हैं। वो आपसे माफ़ी और एक आखिरी मौके की उम्मीद कर रहे हैं ताकि सब कुछ पहले जैसा ठीक हो सके। वो अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ही सीरियस है, बहुत ही इमोशनल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी दुनिया अब सिर्फ आपके इर्द गिर्द घूम रही है। उनके लिए आपके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और ना वो कोई ऑप्शन लाना चाहते हैं। आपके आसपास दिल को लेकर आ रहे हैं, अपने हार्ट को लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। वो आपको अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करने वाले हैं बहुत जल्दी, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाले हैं। कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल आपके सामने रखने वाले हैं और रिलेशनशिप को और ज़्यादा एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते हैं और डीप बनाना चाहते हैं। वो मानते हैं आपको अपना सोलमेट, आपके साथ एक खूबसूरत फ्यूचर के सपने भी देख रहे हैं। ओवरऑल आपके पार्टनर इस वक्त पूरी तरह से प्यार में डूब चुके हैं आपके, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने इमोशंस को आपके सामने रखने वाले हैं बहुत जल्दी। यही पोर्टल का असर होने वाला है, आपको दिखने वाला है और आपके लिए बहुत लॉयल होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, जो पुराने पल आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं उसके तरफ और ज़्यादा इनका खिंचाव और लगाव बढ़ रहा है। उनके मन में आपके लिए आज भी वही पुराना बहुत ही इनोसेंट लव है। प्यार के बावजूद आप दोनों के बीच ट्रस्ट की भारी कमी उनको भी लगती है और यही वो दीवार है जो उनके करीब आपको आने से रोक रही है या उनको आपके करीब आने से रोक रही है। वो शायद पुरानी गलतियों को या पिछले जो धोखे हैं उसको भुला नहीं पा रहे हैं। उनका मन आज भी अपनी जो भी पुरानी बातें हैं उसमें ही अटका हुआ है। वो आपसे जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन उनका मन बार बार उन्हें सोचने पे मजबूर कर रहा है कि कहीं फिर से उनका दिल टूट ना जाए। वो आपको आज भी बहुत चाहते हैं और उन पुराने दिनों को वापस पाना चाहते हैं, फिर से जीना चाहते हैं, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से कदम आगे नहीं बढ़ा रहे, हिचकिचा रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि वो आपको पूछेंगे या पूछना चाहते हैं कि क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। वो इसलिए है क्योंकि उनके प्यार को लेकर वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आपके प्यार को लेकर उन्हें आपके इरादों पर शक हो रहा है। जैसे आपको उनके इरादों पर शक हो रहा है वैसे उनको भी हो सकता है ना आपके इरादों पे शक। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो बहुत ही बुरी मेंटल सिचुएशन या बहुत ही कठिन मेंटल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। वो खुद को टूटने से बचाने के लिए अपनी पूरी मानसिक शक्ति भी लगा रहे हैं। वो अब इस कनेक्शन में बहुत पेशेंस बनाए हुए थे, लेकिन अब उनकी जो सहन शक्ति है वो जवाब दे चुकी है। वो आपसे सीधा और सच्चा जवाब चाहते हैं। मैंने बोला ना, कम्युनिकेट करेंगे गाइस। ये उनके मन में आपके लिए अभी भी इनोसेंस है, कोमलता है, लेकिन वो अब और
मेंटल स्ट्रेस या इमोशनल पेन सहने की सिचुएशन में ही नहीं है। ओवरऑल आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ही इमोशनल और नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। आपसे अश्योरेंस चाहते हैं कि क्या आपका प्यार कभी सच्चा था या नहीं। उनका ये सवाल उनके टूटे हुए जो कॉन्फिडेंस है उसको दर्शा रहा है। वो क्लियरली देख पा रहे हैं ये चीज़ कि आप दोनों के बीच ईगो डेफिनेटली एक वॉल बन रही है, दीवार बन रही है। मानते हैं कि झुकने को कोई भी तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ही सारी बातें बिगड़ी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके मन में एक हिस्सा ऐसा भी है जो सब कुछ भुलाकर बिना किसी डर के आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है। वो इस रिश्ते की एक लीप ऑफ फेथ इसमें लेना चाहते हैं और उसी के बारे में सोच भी रहे हैं। पोर्टल का असर भाई इस पर्सन पे ज़ोरदार हो रहा है, उनकी फीलिंग्स पे। वो बिना ये जाने कि आगे अंजाम क्या होगा डेफिनेटली रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे डेफिनेटली लेकिन थोड़ी बहुत इमेच्योरिटी दिख रही है अभी भी। उन्हें लग रहा है कि ईगो की वजह से आप दोनों बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हो एक दूसरे के साथ। वो इस ईगो की लड़ाई से बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों पिछली कड़वाहट को छोड़कर एक क्लीन स्लेट या एक कोरे कागज़ की तरह शुरुआत करो। लेकिन उन्हें डर है कि ईगो फिर से बीच में ना आ जाए। आप दोनों का ही, वो आप दोनों को ही मतलब शेर सवा शेर वाली सिचुएशन मानते हैं। तो आई होप कि गाइज मैंने पूरी डेप्थ देकर ये रीडिंग करके आपको सारी क्लैरिटी देने की कोशिश करी है और आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है। ओके, तो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर पसंद आई रीडिंग तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय।